ओम शांति। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, अनेक प्रकार के उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी आज के युग में कोई भी मानव स्वस्थ नहीं दिखाई देता। शिशु के जन्म के वक्त पर एक प्राण शक्ति प्रदान की जाती है, जो पूरे आयु भर वही चलती है। वो पैतृक संपत्ति के रूप में होती है। किसी भी हालत में उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा के द्वारा वो मिलती है। हाँ, उसे बचाया जा सकता है। आज हमारे गलत तरीके के रहन सहन और आदतों को अपनाने की वजह से अंदरूनी सफाई बिगड़ जाती है। अंदरूनी सफाई बिगड़ते ही, क्योंकि वही प्राण शक्ति अंदर काम कर रही है, अंदरूनी सफाई बिगड़ने पर एक इरिटेशन महसूस होती है। इरिटेशन का प्रभाव डिफेक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है। आज सारी दुनिया पीड़ित है। डिफेक्टिव एलिमिनेशन, मल मूत्र पसीना श्वास, कोई भी रास्ते अपनी क्रिया को स्वाभाविक रूप से करने में असमर्थ हो जाते हैं। और ये होने पर अंदरूनी सफाई इतनी बिगड़ जाती है, जिसे टॉक्सीमिया कहा जाता है। और टॉक्सीमिया इज द यूनिवर्सल बेसिक कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज कहीं और से नहीं आती है, हमारे ही अपने तौर तरीके गलत होने की वजह से आती है। और सारी दुनिया रोगों के पीछे पड़ी हुई है। कितना भी रोगों का इलाज कर लें, रोग दूर हो नहीं सकते। जितने भी इलाज चल रहे हैं, चाहे वो नेचुरोपैथी भी क्यों ना हो, अगर इलाज के रूप में इसको अपनाया तो केवल लक्षण ही दूर होते हैं। सेहत का बढ़ना ही रोग का हटना है। सेहत कैसे बढ़ेगी? सेहत को बढ़ाने के कुछ साधन हैं। सिद्धांतों को समझे बगैर अगर कोई भी सोचे कि हमारा जीवन सुखी हो जाए, तो नहीं हो सकता। अब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है बिना भूख खाना खाना और बिना प्यास पानी पीना। ये प्राण शक्ति के ऊपर आघात है। आज सारी दुनिया में ऐसा ही किया जा रहा है। मैकेनिकली हम खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं दूसरों के बताए पर। अरे ये तो स्वभाव की बात है, शरीर की अपनी रिक्वायरमेंट है। इतना तो पशु पक्षी और जानवर भी जानता है कि कब हमें खाना है, कब हमें सोना है, कब पानी पीना है और क्या करना है। लेकिन आज इन सरल सी बातों के लिए भी हम दूसरों पर निर्भर हो गए, और निर्भर होते होते ही हमारी ये दुर्गति हुई। मनुस्मृति में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम। हम भी जो बात बताएं उसको भी ऐसे ही पकड़कर समझे ना। जैसे बाबा कहते हैं चिंतन करो, चिंतन ना करते हुए और उसको अपने ऊपर लागू कर लें, वैसे ही तो सबके लिए तो एक जैसी बात नहीं होगी। तो इसलिए सिद्धांतों को समझना है। सबसे मोटा सिद्धांत ही है बिना भूख भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, बिना प्यास के पानी नहीं पीना है। मन की स्थिति ठीक ना हो, स्किप द फूड। हड़बड़ हड़बड़ में कहीं जाना हो, ये गलतियां की जा रही हैं। इन गलतियों का प्रभाव इतना पड़ रहा है कि अंदर की सफाई बिगड़ रही है। अंदर कर्मचारी बैठे हुए हैं, डॉक्टर कोई बाहर नहीं, मैं भी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो बाहर हो ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर तो अपने अंदर बैठे हुए हैं। उनको काम करने के लिए जो सामान चाहिए वो हमें प्रदान करना है। कर्मचारी तो अंदर बैठे ही हुए हैं। हमने जिनसे सीखा वो एक मोटी सी बात बस बताया करते थे, अगर मध्य प्रदेश नरम रहे, उत्तर प्रदेश शांत रहे, तो पूरे मुल्क में शांति रहेगी। चूंकि हम बिना भूख खाते हैं और दूसरी उसके बाद बड़ी गलती करते हैं, चबा चबा कर नहीं खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं। सारा बोझ हमारे यहीं पर पड़ता है, तो यहां तो गर्मी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अनेक बीमारियां यहीं से ही आ रही हैं। फिर उसकी टॉक्सिफिकेशन के लिए भी उपाय, हर चीज के लिए उपाय को अपनाते हैं। आखिर है क्या बीमारी, ये तो जाने। कितनी भी आप अच्छाई से रहें,
प्राकृतिक नियमों को फॉलो करते हुए भी रहें, लेकिन फिर भी साल 6 महीने में अंदरूनी सफाई जरूर बिगड़ेगी। बिगड़ेगी माने कुछ ऐसा लगेगा, दस्त, बुखार, जुकाम, जिसे कि कहा ही जाता है तीव्रता से परेशानी आ गई। बस इसी को ना समझने की वजह से, ये प्राइमरी स्टेज है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सिर्फ यही आनी है। इसको ना समझने की वजह से हमें दूसरी तरीके की परेशानियां, जिसे कहा जाता है, जो आजकल चारों तरफ है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, अर्थराइटिस, सर्वाइकल, जितने भी नामकरण आप कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इससे हुआ क्या है? अंदर की सफाई बिगड़ी, अंगों ने काम करना, खून अशुद्ध हुआ, टिश्यू गलत होने लगे, जो अंदर काम करना था उनको या तो ज्यादा काम पड़ गया, वो थक गए। बस इतनी सी तो बात समझनी थी, उसको नहीं समझते हैं और उस पर से महान गलती जो करते हैं, जैसे ही दस्त लगा, जुकाम आया, बुखार आया, तीव्रता से आया, तीव्रता से एक कुदरत का प्रयास होता है कि अभी अंदर की सफाई कुछ करनी ज्यादा है तो कुछ बाहर के काम रोक दिए जाएं। जैसे हम अपने घरों में भी अगर हमें किसी दिन ज्यादा सफाई करनी होती है तो हम बाहर के कुछ काम तो कम कर देते हैं। उसी तरीके से कुदरत भी एक अपने अंदर के घर को ठीक रखने के लिए एक प्रयास करती है कि आज कुछ टंग कोटेड है, बुखार सा लग रहा है, भूख लग नहीं रही है, दस्त हो रहे हैं, बहुत शरीर में भारीपन है, इतना ज्यादा कि जैसे लगता है कि क्या करें क्या ना करें। ये एक कुदरत का बहुत अच्छा प्रयास होता है। इसे ही कहा जाता है तीव्र रोग। इसमें जो हमारी प्राण शक्ति होती है वो तीव्रता से अंदरूनी सफाई को बनाने के प्रयास में जुट जाती है। बस यहीं पर मानव धोखा खा रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जैसे ही दस्त होता है 4 लोग उसको और बैठ जाते हैं डॉक्टर बनके, ये गोली ले लो, ये ले लो, मेथी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट उस समय नहीं होती है, क्योंकि अंदर जब काम, आज रसोई बंद है, आज दुकान बंद है, ऐसा कुछ इंतजाम हो जाता है। उसे ही तीव्र रोग को दबाना, चाहे दवा के द्वारा, चाहे गलत तरीके के खान पान के द्वारा, फिर हम दूसरे तरीके की बीमारी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जो आज लोग तीव्र रोग में तो नहीं है, हाँ दूसरे और तीसरी तरफ क्वालिफाई हैं, या तो मारक रोग हैं या फिर मंद रोग हैं। जिस समय तीव्र रोग आता है, किसी भी तरीके की दवाई को लेने पर वो जो सफाई को बनाने की प्रक्रिया थी वो फिर से छुप जाती है, अंदर चली जाती है और उस दवाई को लेने पर एकदम सप्रेस हो जाती है। अब गंदगी को आप अगर अंदर ही रखना चाहेंगे तो कभी न कभी तो गंदगी बाहर निकलकर अपना एक विकराल रूप दिखाएगी ही। इतनी बिल्कुल सरल सी बात है। छोटा शिशु होता है, उसको जब कुछ भी नासाजी होती है तो वो माँ का दूध तक नहीं पीना चाहता है, लेकिन माँ को लगता है अगर पिएगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा। बड़ों के साथ भी वही बात है, खाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। खाना बड़ी बात नहीं है, पचाना बड़ी बात है। जब पच नहीं रहा है अंदर हो तो क्या होगा? फर्मेंट होगा या पिट्रीफाई होगा, सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो कहीं ना कहीं रखा जाएगा, बस बीमारी वो बनेगी। तो बीमारी के जब तक कारण को नहीं समझेंगे तब तक उसके निवारण का क्या उपाय कर पाएंगे? निवारण तो ठीक है, केवल हम उन लक्षणों के पीछे ही भाग रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो अभी आया है ये दब जाए, दब जाए। हर एक दबाने की प्रक्रिया प्राण शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा हिंसा है। वैसे तो हम हिंसा नहीं करते, हमें तो बाबा भी सिखाते हैं सबसे प्यार से रहना है, लेकिन सबसे पहले तो अपनी अंदर के जो बनावट है, अंदर के जो रखे हुए जीवित कोषाणु हैं, उनके साथ तो संबंध जोड़ना सीखें। वो वाकई बात करते हैं। कभी गलती भी हो जाए तो इतना नहीं, वो माफ भी कर सकते हैं, लेकिन गलतियों पर गलतियां जो आज हो रही हैं, इसलिए इतनी दर्दें हैं, इतनी तकलीफें हैं। और हम योग भी लगाएं तो क्या लगाएं? एक हल्के शरीर से जिसकी की पावर बहुत होती है, उसका एक कनेक्शन तो फटाफट उस परतत्व से जुड़ जाता है, उस भगवान से या जो हमारा पिता है उससे जुड़ सकता है। तो इसलिए जो ये सप्रेसिव मेडिसिन हैं जितनी भी, चाहे वो नेचुरोपैथी की भी हो, नेचुरोपैथी में भी चलती हैं, पीपल का पत्ता ले लो, ये ले लो, जो हमारा आहार नहीं वो हमारी कभी भी औषधि नहीं हो सकती। दवाई का तो मतलब नहीं। जो आहार नहीं, जिसको थाली में हम परोस नहीं सकते हैं, नीम की पत्ती है, पीपल की पत्ती है, अनेक प्रकार की और भी चीजें जो कुदरत से ही मिलती हैं, लेकिन जो हमारे भोजन के रूप में एक साधारण मानव का भोजन नहीं, वो कभी भी किसी जो रोगी बन गया है उसकी सेहत को नहीं बढ़ा सकता है।
और सेहत का गिरना ही रोग होना है। और सेहत का उठाना माने जनरल हेल्थ लेवल का उठना। हम केवल रोगों को ही रोग को एक किनारे रख देना है, केवल और केवल अपने सेहत को बढ़ाने की बात सोचनी है। कैसे खाएं, कैसे पिएं, अंदर की एक आवाज है ये कि अभी भूख नहीं है, फिर भी जबरदस्ती खाएंगे। नहीं खाना है, शांत रहना है। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से ये शरीर की उपचार हो सकता है। एक बार बाबा ने कहा, देवताएं तो सूक्ष्म आहार लेते हैं, हम सब कौन हैं? देवता ही तो बनने वाले हैं। लेकिन हम अपने आप को चेक करके देखें, क्या हमें सूक्ष्म आहार की ज्ञान है कि क्या चीज है? सूक्ष्म आहार माने थोड़ा सा आहार ऐसे समझ लेते हैं। सूक्ष्म आहार का मतलब ही है कि जो 5 तत्वों में 3 ऊपर के सूक्ष्म तत्व हैं, आकाश, हमारा सूर्य तत्व और हमारा ये वायु तत्व, इनको लेना, इनके द्वारा शरीर के अंदर के बहुत सारे कार्य भी होते हैं और शरीर में न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, सफाई भी बनती है। लेकिन आज वैज्ञानिक संसाधन होने की वजह से अपने आप को हम इसे आहार न समझकर काफी दूर ही अपने को रखते हैं। रात को सारी खिड़कियां बंद करके सोना, तो कहां से जो रात को इतने काम होते हैं कहां से होंगे? तो शरीर के अंदर 3 भाग में बांटा जाता है कार्य प्रणाली को। 8-8 घंटे की प्रक्रिया ये भी है। जैसे मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 12 बजे तक 8 घंटे हो गए, उस समय वॉशिंग लाइन ही चालू रहती है। आप सवेरे देखते हैं अपना मल मूत्र, सफाई, शरीर को साफ करना, कहीं कहीं से सब गंदगी की प्रक्रिया निकलने की एक प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो लोग सवेरे उठते ही चाय पीना, पानी बिना प्यास के पानी पीना, बिस्किट खाना, ये खाना, तो फिर से गंदगी को जो अभी निकल रही है, सफाई हो रही है, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, तो वॉशिंग लाइन जब चालू रहे तो उस समय में किसी भी तरीके के आहार को, जैसे उपमा, पोहा, ऐसे ऐसे जो सेकेंडरी टाइप के आहार होते हैं जिसमें कुछ आटा, गेहूं, चावल वगैरह वगैरह मिला हुआ होता है, इसके ऊपर हमारी शक्तियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखें। अगर रोगी नहीं भी हैं या रोगी हैं, दोनों के लिए ये है। अगर जो रोगी नहीं, वो ये ना सोचे हम तो ब्रेड भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। सुबेरे की जो घंटे हैं 11-12 बजे तक के, उस समय में ऐसा आहार लें जो कि हमारे अंदर मेहनत कम लगे और उस पचने में आसान हो। वो क्या हो सकता है? क्योंकि समय कम है, हमें सारा कुछ बताना है। तो मॉर्निंग के टाइम में कोई भी रसा आहार, जैसे कि जिसमें नारियल पानी, एक सफेद पेठा आता है, सब्जियों का रस बोलते हैं, उसमें सफेद पेठा आता है जिसकी मिठाई बनती है। अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की वो औषधि भी है, तो भोजन भी है, आहार भी हमारा बनता है। वही जो कुदरत ने हमें दिया है, जिसे एक स्वस्थ मानव अपना भोजन समझकर लेता है, वही लेने से रोगी का रोग भी ठीक होता है और जिनका स्वास्थ्य है उनका स्वास्थ्य बरकरार रह सकता है। तो सब्जियों के रस में एक पेठे का रस हो गया, बहुत से लोग घिया तोरी का भी रस ले लेते हैं, वो भी है। लेकिन आमतौर से जो मेरी नॉलेज है, ज्ञान तो सुना वो ठीक है, लेकिन हमने अपने अनुभव के द्वारा इस चीज को, मुझे 23 साल हो गए, किसी तरीके की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी और काफी मतलब कोई परेशानी भी आई तो भी हमने इसी तरीके से अपना अनुभव पाया। तो सुबह के टाइम में चारों तरफ यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए तो फिर भी सुविधाजनक है। पुदीने की पत्ती हमने देखी, खुद हमने तोड़कर खाया, लिया। पुदीने की पत्ती, कड़ी पत्ते की, जो नहीं ले सकते हैं पेठे का रस या नारियल पानी नहीं अवेलेबल हो सकता, अगर ले सकते हैं वेरी गुड, ले लें। बहुत सारे उससे अंदर के काम बनेंगे, सफाई बनेगी और अंदर मेहनत नहीं पड़ेगी। जो प्राण शक्ति है उसको सुबह सुबह अभी उठकर इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रोग्राम को समझ लें कि सुबह के टाइम हमें कहीं भी रहते हों, केवल इस टाइप की चीज लें जो भगवान की रसोई के हैं, जो हमारी रसोई में कुक नहीं करना पड़ता है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि अनकुक्ड ही हो, हम सूप भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर रस के रूप में कोई चीज ले लें तो मोटापा, बीमारी, मतलब बीमारियों का तो कोई नामकरण ही नहीं, सेहत का बिगड़ना ही तो बीमारी है, अंदरूनी सफाई का कम होना। कड़ी पत्ता, पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती बहुत बढ़िया है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन चीजों को लेकर, इसके अलावा चौलाई का पत्ता आता है, यहाँ पोहा लगा था, पोहे का हमने पत्ता लिया क्योंकि चौलाई हमें मिली नहीं। हरी चौलाई या लाल चौलाई मौसम के अनुसार चूज करना है। अगर जाड़ा है
तो हम बथुए का पत्ती ले सकते हैं। अनेक प्रकार की पत्तियां मौसम के अनुसार आती, गैर मौसम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उन पत्तियों को थोड़ी मात्रा में लेकर चटनी वाले उसमें डालकर, थोड़ा पानी डालकर उसकी चटनी जैसी बनाकर कपड़े या छन्नी से छानकर उसको डाइल्यूटेड कर लें। आधा गिलास, पौन गिलास मतलब गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूटेड एकदम हरा हरा रस आपका निकल आएगा। अपने हाथ से बनाना है, किसी के द्वारा क्या, भाई भी बना सकते हैं, बहनें भी बना सकती, माताएं भी। अपने हाथ से बनाकर धो धा के साफ कर कर उसी समय पिएंगे तो उससे एक, सुबह सुबह इतनी भूख भी नहीं होती, अगर होती भी है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको लेकर 1 गिलास तक बनाकर घूंट घूंट करके पिएंगे। उसको लेने के बाद 2 घंटे तक कुछ न लें। एक तो अंदर की सफाई में मदद मिलेगा और दूसरे जो आप दूसरा भोजन लेने की तैयारी में हैं उसके लिए भी एक तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी चीजों को लेने से जब सफाई बनती है तभी भूख लगती है, ऐसे भूख नहीं लग सकती। तो ये चीजें खून को साफ करेंगी, टिश्यूज को साफ करेंगी, हमारे ग्लैंड ठीक से काम करने लगेंगे, नर्वस सिस्टम को भी, क्योंकि अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है, बाहर के स्वाद का उनको कुछ नहीं लेना होता है। ठीक है, हमें तो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों चाहिए, लेकिन उनको तो एक अपनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इससे ये चीज बनाना है, ये चीज बनाना है। अब उनको जब मौसम की हरी चीजों से कुछ चीजें मिल जाती हैं रसाहार के रूप में, तो अंदर की सफाई बनाने में भी और फिर से भोजन के लिए अपने आप को वो तैयार कर लेते हैं कि कुछ भी अगर आए तो मैं उसको पचा सकूं। तो हमारा ये 8-8 घंटे का जो साइकिल है, पहला वाला वॉशिंग का है। वॉशिंग के समय में किसी भी तरीके का सेकेंडरी फूड प्रिफर ना करें। सेकेंडरी फूड उन्हें कहा जाता है जिनमें सभी प्रकार के अनाज, दालें, दूध, दही, दलिया, खिचड़ी, ये सब चीजें आती हैं, इनसे बने हुए पदार्थ आते हैं। तो सुबह के आहार में अगर इसको हम नहीं लेंगे तो हमारी प्राण शक्ति दिन भर के लिए, जो जीवन शक्ति आज मिली है, वो ठीक तरीके से सारे दिन के काम को करने के लिए पूरी ताकतवर रहेगी। तो अपने को यहाँ पर देखें हम क्या लेते हैं। सबसे बड़ी गलतियां तो चाय पीने की है, जो सारे तरफ फैली हुई हैं। लोगों को पता नहीं, आजकल तरह तरह की चाय है, किसी भी तरीके की चाय की पत्ती किस तरीके से हमारे इस मध्य प्रदेश को गर्म करती है, माने हाजमे को स्लो करती है, लोगों को समझ ही ये नहीं आता। हमने देहरादून में रहकर देखा कि जानवर तक, चाय के बागान के पास हम रहते थे, वहां पर वो भी उसको जब हम मॉर्निंग में टहलने जाते थे तो देखते थे जानवर भी उन हरी पत्तियों तक को सूंघकर दूर हट जाते थे। और आज उन पत्तियों से हम अपने हाजमे की क्या दुर्दशा कर रहे हैं। तो जो लोग चाय पीते हों, भले चाय पिएं, लेकिन चाय की पत्ती का प्रयोग न करें। गुड़ डाल लें, अदरक डाल लें, इलायची डाल लें और चाय को बनाकर थोड़ा दूध डालकर बिल्कुल चाय के रंग का बहुत स्वादिष्ट पी सकते हैं। बहुत तरीके की चाय है, एक हम रेसिपी बुक अभी तैयार कर रहे हैं जिसमें कि अनेक तरीके की चाय बताई गई, लेकिन सब प्राकृतिक, छान की चाय, कड़ी पत्ते की चाय, सब, लेकिन चीनी का प्रयोग उसमें कहीं भी नहीं है। बिल्कुल गुड़ शक्कर, मिठास के लिए इस चीनी ने भी हमारा सत्यानाश कर रखा है। मिठास के लिए हमें केवल और केवल कुदरती चीजों को ही लेना है। खजूर है, छुआड़ा है, किशमिश है, अंजीर है, ऐसी चीज, किशमिश आता है, वो छुआड़ा आता है, उसका आप पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। इन चीजों के प्राकृतिक प्रयोग से मिठास की भी कमी पूरी हो जाएगी और एक स्वाद भी लगेगा। जिनको डायबिटीज है इवन वो भी ले सकते हैं, गुड़ वगैरह भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, मीठे फल भी खा सकते हैं, अंगूर वगैरह को छोड़कर बाकी फलों को खाने से। चीनी से लोगों को पता नहीं, डायबिटीज वाले यही सोचते हैं कि हमें ये ना मीठा नहीं खाना है, एक्चुअली तो उनको सेकेंडरी फूड अपना घटाना है। अनाज, दालें वगैरह ज्यादा लेते लेते जो हमारे अंदर की पाचन करने की क्रिया है, जो अनाज से जो ग्लूकोज बनता है रोटी चावल दाल से, उसको हमारा लीवर ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। जब रोज 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 हम सेकेंडरी फूड ज्यादा मात्रा तो हो रही है, भले हम एक ही खाते हैं, अभी एक की भी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है, तो उसको लेते लेते वो ग्लाइकोजन के रूप में जो लीवर रखता है वो रखना बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास अब जगह नहीं है, तो खून में वो डिसॉल्व होने लग जाता है। जब खून में डिसॉल्व होने लगता है तो पैंक्रियास अपना काम करना शुरू करती है। लोग सोचते हैं चीनी से ये हो रहा है, चीनी तो अपना शरीर अपने आप बनाता है।
तो ये एक 8 घंटे का साइकिल में ये भोजन जिसने लिया वो सुधार हुआ। दूसरा फिर 12 बजे से लेकर हमारा रात को 8 बजे तक का एक और साइकिल शुरू होता है शरीर के अंदर का, उसको कहा ही जाता है डाइजेस्टिव लाइन। एक वॉशिंग लाइन, दूसरी डाइजेस्टिव। अभी डाइजेशन का काम शुरू हो गया क्योंकि सफाई बन गई, रिक्वायरमेंट आ गई, आपने हरा सब्जी वगैरह का पहले भोजन दे दिया, फिर 11 से 12 बजे के अंदर में 10:30, 11, 12 ये अपनी अपनी थोड़ी रिक्वायरमेंट के अनुसार देख लें, जिनको जैसी भूख की स्थिति हो उस समय में। दोनों के लिए है ये नहीं कि किसी एक स्पेशल किसी के लिए, सभी के लिए है ये। उस समय कच्चे सलाद या फ्रूट्स, मैं यहां रहकर भी वही लेती हूं लगभग, खीरा वगैरह, जो भी मौसम के कच्चे सलाद हैं उनको अच्छी तरीके से धोकर काट कर, जो छीलने लायक हो छीलें, न छीलने लायक हो न छीलें। बड़े कारगर उपाय हैं ये, अगर इसको अपना लेते हैं तो जीवन में बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे। हम तो इतनी रोज ही क्लासेस अपने यहाँ कराते हैं, हमारी दिल्ली में बहुत होती हैं क्लासेस, तो लोगों के कितने रोग ठीक हुए, बल्कि कहते हैं अरे हमें तो अब यहाँ मेडिकेशन में भी नहीं जाना पड़ता, मैंने दवाइयां भी छूट गई, ये भी कम हो गया, बड़े आराम, बचत ही बचत है। तो 11 बजे के करीब में जब हमारा शुरू हो जाता है टाइम खाने का, भूख, चूंकि हमने अभी तक रसाहार ही लिया है, तो इससे हुआ क्या कि अच्छी भूख जागृत हुई। अगर भूख नहीं है और हम खाना ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं पचेगा, कहीं ना कहीं रखा जाएगा, एडिपोज टिश्यूज के नीचे नीचे रखा जाता है, इसलिए शरीर में दर्द है, परेशानी है, जॉइंट्स में ताकत कहीं है नहीं, न चलने की न फिरने की। तो क्या करना है कि 11 बजे के करीब में आप कच्चे सलाद ले लें, उसके अंदर भी मान लो किसी ने नारियल पानी सुबह पी लिया है, इन हरे पत्तों का सेवन तो लगभग करना ही करना है रोज के अपने आहार में। अभी रस के रूप में अगर नहीं ले पाए हैं, अगर ले भी लिया है तो भी थोड़े पुदीना की पत्ती, फिर से वही धनिया की पत्ती, कड़ी पत्ते की पत्ती, अगर और कोई चीज की भी पत्तियां हैं ले सकते हैं। इन चीजों के सलाद में अपने काट के मिला लें। कुंदरू सलाद में, जिनको अर्थराइटिस है, मुलायम भिंडी काट लें, 1-2 भिंडी काट लें। अपने कुंदरू हैं, जो कच्ची सब्जियां खा सकते हैं कच्ची ले लें, नहीं तो हमारे बाबा के घर में जैसे उबली हुई मिलती, मैं तो वही लेती हूँ। कुंदरू आज बहुत अच्छा था, पोटैटो भी थे, ऐसी चीजें थी। ऐसी चीजों को लेने से होगा क्या, हमारी जो वो शक्ति है, पैसा खर्च करने में तो हम बचत करना जानते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है उसकी आज बचत को ना जानने की वजह से ही हम इतनी परेशानियों में फंसे हुए हैं, बेमतलब में फंसे हुए हैं। कोई मतलब नहीं है इसका, उनकी हमें बचत करनी है। अगर हमने उबली हुई सब्जियां ले ली, कच्चे सलाद ले लिए, रसाहार में ये जो सुबह बताया ये ले लिया, तो होगा क्या, अंदर की ताकत कम खर्च होगी, वापसी में ज्यादा मिलेगा, खून साफ रहेगा, ऊतक साफ रहेंगे, तत्व मिलते जाएंगे, काम बनता जाएगा, शरीर के अंदर सब कुछ ठीक तो बाहर भी बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा। तो या तो कच्चे सलाद ले लें तरह तरह से, उसमें थोड़ा गोले का नारियल मिला लें जो माता को चढ़ाया जाता है, क्योंकि खाली कच्चे सलाद लेकर बैठ जाएंगे फिर भूख फटाफट लगने लग जाएगी, क्योंकि सुबह भी कुछ नहीं खाया। जबकि दुनिया में बताया जाता है रात भर भूखे रहते हो, सुबह तो अच्छा हैवी नाश्ता करो। हैवी नाश्ता का परिणाम तो सारी दुनिया देख ही रही है। तो इसलिए कच्चे गोले का नारियल थोड़े अपने सलाद में मिला लें। सैलेड में किसी तरीके का नमक, काली मिर्च वगैरह वगैरह न मिलाएं। इनको मिलाकर उनके तत्व को कम ना करें। साधारण तौर पर जैसे माँ प्रकृति ने हमें दिया है, भगवान की रसोई से मिला है, उनके हरे पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ती है। आज के समय में विटामिन डी बहुत कम है, B12 बहुत घटा हुआ है। तो इस तरीके से जो सूरज की रोशनी पड़ती है, उस आहार को शरीर जब लेगा तो अपनाएगा, जब अपनाएगा तो ऑटोमेटिक ये तत्व मिलने लग जाएंगे। अच्छी तरीके से पेट भर सैलेड खा लें। अगर मान लो सैलेड नहीं उपलब्ध है तो आप कोई फ्रूट भी खा सकते हैं मौसम के अनुसार। अभी खरबूज है, तरबूज है। जो बहुत बीमार हैं वो आम वगैरह के पीछे न पड़े, क्योंकि दवाइयां उसमें बहुत हैं। 4 फलों में दवाइयां बहुत ज्यादा हैं जो हम बहुत सेवन करते हैं। केला, चीकू, पपीता और ये सेब, एप्पल, इनमें भी बहुत ऊपर से जो दवाइयां डाली जाती हैं। कुछ में पेड़ों के ऊपर दवाइयां डाली जाती हैं, तो वो तो सूरज की रोशनी से कुछ मात्रा में हट जाते हैं। बाहर कितना भी उनको धो लें धा लें, उससे कुछ काम नहीं बनने वाला है। तो या तो अपने सैलेड को ले लें उस समय 11-12 बजे के करीब में, बना लें एक दिनचर्या, या फ्रूट्स ले लें, नो प्रॉब्लम। फ्रूट के साथ भी आप
कुछ गोले का नारियल जो बताया उसको घिस कर 1/4 नारियल लेकर, और एक गीली पट्टी आती है, मैं पट्टी लाना तो भूल गई, सफेद कपड़ा कॉटन का लेकर 2 मीटर लंबा, 2.5 मीटर, 2 मीटर चौड़ा और 2-2.5 मीटर ही लंबा ऐसा कपड़ा लेकर सफेद साधारण पानी में उसको अच्छी तरह भिगोकर, ये भी बहुत कारगर उपाय है, साधारण पानी में भिगोकर, अगर गर्मी का कहीं मौसम है तो सुराही के पानी से भिगोएं, फ्रिज के पानी से न भिगोएं, उसको भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें, खूब अच्छी तरह निचोड़ कर झाड़ लें खूब अच्छी तरह, और अपने इस रीजन पर, ये पूरा नीचे की तरफ से पूरा ये जो नीचे का ये पोर्शन है हमारा एब्डोमिनल रीजन इसको कहते हैं, लोकल वेट पैक लगाना है, चारों तरफ से उसको लपेट लें, 2-2.5 मीटर की पट्टी है, और पिन अप करके अपने ट्राउजर, अपने कपड़े, गाउन जो पहनना चाहें उसको पहने, और पहनने के बाद अपने कार्य करें। 20 से 40 मिनट तक इस पट्टी को यहां पर रखना है। सारा अंदर की जो ये मध्य प्रदेश की गर्मी है, खून का संचार बढ़ेगा। कब लेना है ये पट्टी? अभी जो 11 बजे बताया, 12 बजे सैलेड खाया है तो ले लें। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो सुबह उठकर एक पट्टी लगाकर मेडिटेशन भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा ऊपर का कपड़ा लगेगा, अगर ठंड लगती हो क्योंकि ये मौसम यहाँ ठंडा रहता है तो एक ऊपर से वुलन मफलर लगा लें ताकि बाहर की ठंडी हवा ना आए। अंदर तो बहुत गर्मी है, अंदर की गर्मी को ठीक करने के लिए ये पट्टी बहुत कारगर है। किसी तरीके का इसमें दवाई का प्रयोग नहीं, अपने ही हाथ की बात है। सफेद मोटा कॉटन कपड़ा या तौलिए जैसा कोई जो गमछा वगैरह आता है मोटा, वो लेकर यहां लगा लें। गले में दर्द है, सर्वाइकल है, कुछ है, स्पॉन्डिलाइटिस है, थायराइड है, एक पेट की पट्टी लगा लें, एक गले की पट्टी लगा लें। गले पर भी चारों तरफ से गीला करके लपेट लें। पेट की लगाई हुई है उसी समय गले की भी लगा सकते हैं। आंखों में कंजक्टिवाइटिस है, नहीं भी है, सर में दर्द है, भारीपन है, आज नींद नहीं पूरी हुई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि क्यों भारीपन आया? डाइजेशन की तो गड़बड़ होती है, लेकिन ब्लड का सर्कुलेशन भी कुछ वहां पर रुकता है। वहां भी एक पट्टी चारों तरफ से लगा ले, गीली पट्टी, कोई सूखी पट्टी की यहां बात नहीं है। इसे कहा जाता है, इंजीनियरिंग का एक टर्म है, बाय कन्वेक्शन करंट, कि जैसे नीचे के पानी को ऊपर गर्म होने से ऊपर का पानी भी गर्म हो जाता है। तो ये अपनी दिनचर्या में पट्टी को 3 बार लगा सकते हैं। गीली पट्टी का सेवन है, पानी जितना आप पीने से लाभ पाते हैं उससे ज्यादा कहीं इससे भी शरीर पानी को अपनाता है, पीता है, बहुत शीतलता आती है और नरम होता है, और खून का संचार चलने की वजह से अनेक काम बनने लग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे ही चीजें हैं लेकिन बहुत कारगर हैं। नेचुरोपैथी, पैथी कहें इसको, कहा ही जाता है रहन सहन का तौर तरीका, नेचुरल वे ऑफ लिविंग, कुदरती तौर से रहना। हमें भी नहीं मालूम था, जब हमें ये मालूम चला तो लगा अच्छा पट्टी से ठीक हो जाएगा, ये इससे कैसे ठीक हो जाएगी कोई भी चीज। लेकिन जब अपनाया, अनुभव हुआ तो लगा अरे ये तो बहुत सरल सी चीज है। देखा जानवर भी गर्मी के दिनों में जहां मडी होता है, पानी सा कीचड़ सा होता है, उस तरफ अपना पेट करके बैठ जाते हैं, बैठते हैं, क्योंकि वहां उनके भी तो गर्मी होती, उनको तो कुदरती ज्ञान है। लेकिन हमें ये चीज का ज्ञान नहीं, इसलिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। आप दवाई बता दो, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, दवाई ले लेकर तो सारे अंदर की खराबी पैदा कर ली, अंदर की ताकत काम नहीं कर रही है। अब फिर से उसको वापस लाना है तो सेहत को बढ़ाना है, सेहत ऐसे बढ़ेगी। फिर तीसरी जो स्टेज आती है 8 घंटे वाली, अभी आपने 12 से 8 घंटे डाइजेशन, उस दौरान में 11 बजे फ्रूट वगैरह, अभी तक कच्ची चीज ली, 1 से 1.5 के बीच में देख लें अपनी भूख के मुताबिक। उबली हुई एक सब्जी कोई भी मौसम की ले लें। उबली हुई इसलिए कहा क्योंकि मसाले वाली खा खा कर इतने फालतू के काम अब हमें नहीं देने, क्योंकि हम प्राण शक्ति को बढ़ा नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं, केवल और केवल। अब बचेगी कैसे? जब हम बेकार के काम उनको नहीं देंगे। बेकार के काम देते देते ही तो हमारी दुर्गति हुई। अभी हमने मिर्च, मसाला, नमक वगैरह, तेल, घी अलग किया। उबली हुई सब्जी को बना लें। सब्जी को अगर हम डायरेक्ट छौंक लगाकर बनाते हैं तो सब्जियों के अंदर तेल का लेयर ऊपर आ जाता है, उनके विटामिन वगैरह घट जाते हैं। हम तो ऐसे सब्जी लगभग नहीं बनाते, आपको जैसे समझ में आए, केवल यही समझना है मिर्च, मसाले, तेल, घी वगैरह का ज्यादा प्रयोग ना हो, कुदरती तौर से हमें सब्जियों का स्वाद मिले। अगर भिंडी खाएं तो भिंडी ही लगे, उसके ऊपर चटपटापन वाली बात लगने से अंदर की हालत खराब हो गई है। अब उसको फिर से हमें वापस उसके काम घटाकर लाना है। अंदर के अंग बिल्कुल थके हुए हैं, बीमारी और कुछ है ही नहीं, अंदरूनी अंगों की थकावट ही बीमारी है। तो एक उबली सब्जी, 1 कटोरी, सलाद पहले खा ही लिया था, अभी 1 कटोरी उबली सब्जी और 1 चपाती,
एक रोटी, रोटी कहें चपाती नहीं, अगर रोटी को भी सब्जियों में मिला के जैसे यहाँ बनता है वैसे सब्जियों में मिला के अगर बना लें, पराठा वगैरह नहीं, क्योंकि तेल घी को पचाते पचाते तो हम इस कगार पे पहुंचे हैं कि रोग घेर लिए हैं, हर समय चलते फिरते रोगों का ही चिंतन है, कैसे दूर होगा? दूर तो बहुत आसान है करना। तो रोटी को ले लें और सब्जी को ले लें दोपहर के समय में, भूख के अपने मुताबिक। एक फूड का एक मिलान भी होता है जो शरीर की शक्ति को बचाता है, जैसे कि अभी कहा रोटी और सब्जी, अच्छा मिलान है। दूसरा है रोटी, सब्जी रोटी तो हो गया, फिर है सब्जी और चावल, अगर किसको चावल खाना है तो चावल और सब्जी। उसके बाद तीसरा मिलान आता है जो शरीर अच्छी तरह पचा भी लेगा, अपना भी लेगा। तीसरा मिलान आता है दाल और सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, ये ज्यादा हो जाते हैं, इसका मिलान भी ज्यादा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये सब मिला मिलाकर जो हम खा रहे हैं, अब कितना भी कम खा रहे हैं फिर भी शरीर नहीं अपना पा रहा है। तो अभी हम एक अच्छा मिलान करेंगे जिससे हमारी कोई एसिडिटी नहीं बनेगी। पहले की गैस पड़ी हुई है, अभी गैस नहीं बनेगी, और हर भोजन लेने के बाद एक हल्कापन रहेगा, चाहे आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, बहुत हल्कापन रहेगा। आमतौर से तो अपने भोजन को लेने के बाद जो दोपहर का हम भोजन लेते हैं जरूर कुछ विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी जानवर अपना चारा लेकर दौड़ता भागता नहीं, कितना भी उसको कहो तो भी, तो कुछ आराम की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस भोजन में हमने रोटी चावल या दाल इस तरीके के सेकेंडरी पदार्थ लिए हैं, थोड़ा आराम कर लें, पेट की गीली पट्टी लगा लें 20 से 40 मिनट तक, अपने आप अनईजीनेस लगेगा, फिर हटा दें। फिर रहा अब रात की बात, उसके बाद कम से कम 6 घंटे तो कुछ खाने पीने के बारे में ना सोचें, 6 बार भी खा लेता है वो, उसको गिनता तक नहीं है। एक रमना महर्षि हुए, उन्होंने लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा था कि ये हमारा आमाशय जो है जीवा से बात करता है, हे जीवा तेरे 2 मिनट का काम मेरे 2 घंटे का है। अब आप सोच लें कि जो एक बार यहाँ पकने लग जाता है उसको कैसे हम समय दें। बीच में बिस्किट खा लिया, गिना नहीं, बीच में चाय पी लिया, गिना नहीं, दूध भी पी लिया, गिना नहीं, गिने। एक दोपहर का भोजन लेने के बाद 5 से 6 घंटे, कम से कम 4 घंटे, नहीं तो कम से कम 6 घंटे तक बीच में थोड़ा गैप होने दें। हम तो काफी गैप, आपको फिर से रिक्वायरमेंट आएगी। अगर मान लो 4-5 बजे के करीब फिर कुछ लगती है, कुछ लोगों को तो आदत ही होती है ना चाय पीने की, चाय नहीं पिएंगे तो दर्द हो जाएगा, इसका मतलब गुलामी तो छूट ही नहीं रही है। गुलामी, आप दूसरी चीजों के बारे में सोचें, हमको चाय छोड़ना है, चाय छोड़ना, ये छोड़ना, वो छोड़ना, छोड़ना क्या है, पकड़ना ही तो है। बाबा ने भी तो कहा अच्छी आदतों को पकड़ो, बुरी आदतें अपने आप छूट जाएंगी, या तो उजाला रहेगा या तो अंधेरा रहेगा। तो क्या करना है कि हमें अपनी सब्जियों को हल्का बनाकर फिर ये लेकर रोटी या चावल ऐसे करके ले लें और फिर आराम से खा लें। सब्जियों को बढ़ा के खा लें, उबली हुई हो, जैसे यहाँ तो उबली हुई मिली जाती है, मान लो मन नहीं मानता थोड़ा बहुत ले लें, इतना प्रबंध तो शरीर में है। फिर शाम को अगर कुछ मन करता है, नींबू आता है, नींबू को डालें, कभी नमक के साथ नींबू को न लें, गर्म पानी में नींबू को डालकर ना लें, क्योंकि तरह तरह से लोग उपाय कर रहे हैं। गुड़ डालें, गुड़ शक्कर डालें, शहद भी ना डालें, शहद को भी पचाने की इतनी अभी दम नहीं, उसमें भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। ले लें नींबू को, एक उसकी शरबत बनाकर 1 गिलास ले लें, सुबह भी ले सकते हैं, जैसे अभी सुबह रस जो बताया था उसमें, और शाम को भी ले सकते हैं 5 बजे चाय की जगह पे ये ले सकते हैं, ये ले लें। फिर उसके बाद अपने काम काज में लगें, क्योंकि हमें दुनिया में काम ज्यादा करने हैं और खा खा कर तो हम काम नहीं कर सकते। तो कितनी बार खाया अभी तक में, अभी सुबह से तो फल खाया, सब्जियां खाई, सलाद खाया, उसके बाद फिर अब दोपहर में आए तो 1 चपाती खाई, वो भी सब्जियों की बनी, फिर सब्जी खा ली। इतना हल्का, इतना अच्छा अगर भोजन हम शरीर को देंगे, शरीर अपनाएगा, कोई भारीपन नहीं आएगा, और जिनको भी तकलीफें हैं उनकी भी तकलीफें दूर होंगी, वो भी बता दूंगी। अब रहा रात की बात, एक साइकिल अभी और बचा है 8 घंटे का। 8 बजे से लेकर मॉर्निंग में 4 बजे तक जो हमारा कार्यक्रम शरीर के अंदर का चलता है, पहला वॉशिंग चला, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव लाइन चली, अब उसके बाद एसिमिलेशन। अब सारे रात के समय में, इसलिए 3 घंटे की नींद पक्की वाली बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने गहरे काम होते हैं जो जगने में हो नहीं सकते, इसलिए सवेरे थकावट भी रहती है, मलत्याग भी नहीं होता है और परेशानी बनी रहती है।
तो क्या करना है, अपने रात के भोजन को, क्योंकि 9 बजे तक तो सलाइवा एसिडिक हो जाता है, 8 बजे तक ले लें तो बहुत अच्छा है, 8 साढ़े 8 तक रात के भोजन को ले लें। अब चूंकि सुबह तो दोपहर में एक रोटी ले ली थी, अभी शरीर में अगर कुछ परेशानी है तो रात का भोजन भी स्किप करें, कुछ फल या सब्जियां ही लें, अदरवाइज फिर एक रोटी ले सकते हैं और सब्जी ले सकते हैं। ऐसे लेकर जब कुछ समय तक चलेंगे, 15-20 दिन, 1 महीना तक भी चलेंगे, कुछ चलते हुए चलेंगे, तो होगा क्या, अंदर की जो अंदर जमा कर गंदगी, कई किलो गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं शरीर अपनाता नहीं है। हर भोजन से 3 चीजें बनती हैं। एक तो भोजन खाने पर हमारे अंदर रस बनता है, दूसरा हमारा मन बनता है, मन, हमारे माइंड, मन बनता है, और तीसरा जो बनता है मल बनता है। अब 3 बातें बनती हैं, तीनों का बैलेंस अगर है तो ठीक है, बैलेंस बिगड़ा तो रोग। मलाभार से शरीर भरा हुआ है, अगर हमारे रस ठीक से नहीं बन रहे हैं तो फिर क्या बनेगा, बलगम बनेगा, ऐसी चीजें ही तो बनेंगे, एसिड बनेगा, फिर यूरिक एसिड में निकल रहा है, कितने परेशान। शरीर हमारा है, दिखाना दूसरे को है, अपने आप समझना है। आज शरीर में दर्द है, आज सर में दर्द है, रेड लाइट जली हुई है। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे थे उस समय, जिस समय हमने सीखा, उन्होंने कहा नहीं, हमें हमारे लिए आज खाना नहीं बनाना, उनको तभी ज्ञान आ गया। और आज वो बच्चे एक लंदन में है और एक यहीं दिल्ली में, और इस तरीके से अपनी जीवन शैली को अपनाया कि किसी को भी, चारों लोगों में से किसी को भी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी। कि हालांकि परेशानियां तो आई, मैं तो बहुत बार एक्सीडेंट भी मेरा हो जाता, कहीं सेवा में जा रहे होते जल्दी जल्दी गिर गए, कहीं कुछ हो गया, क्योंकि हमने जब से बाबा को जाना तो बाबा की सेवाओं में हमने ज्यादा अपना ध्यान लगाया। अब फिर से अभी 1 साल से लोग, क्योंकि हमें दिल्ली भर में लोग जानते थे, तो अब फिर से क्लासेस अरेंज कराने लग गए हैं। तो अजमेर में भी अभी है, कई जगह हमारी ऐसे, चंडीगढ़ के सेंटर पे गए थे, क्लासेस हुई, तो वहाँ थोड़ा 3-3 टाइम क्लासेस होती हैं 1 दिन में, तो थोड़ा विस्तार से बताने का एक मौका मिलता है। अभी ये बात खास जो रह गई है वो ये है कि जब हम अपनी जीवन शैली को भोजन सुधार कर लेते हैं तो होता क्या है कि जो अंदर अभी तक जमा के चीजें पड़ी थी, दवाइयों ने गहरे दबा के रखे थे, होगा क्या, हीलिंग क्राइसिस आएगी। महीना, 15 दिन, 1 हफ्ता, जैसी आपकी वाइटल पावर जागेगी, जैसी प्राण शक्ति जागेगी, सफाई में जुट जाएगी। अब सफाई में जब जुटेगी, आप कहोगे अरे हम तो फल खाया, हम तो इतना अच्छा चीज अपनाया, उन्होंने, बहन जी ने बताया था, हमें तो जुकाम ही लग गया, हमें तो सूट ही नहीं किया। बहुत अच्छा है, जुकाम लग जाए, बुखार आ जाए, थोड़े दस्त हो जाए, इतनी सफाई बन जाएगी, पेट की पट्टी गीली लगा लें, भूख उस समय होगा नहीं, सब्जियों के सूप पी लें। इसी के लिए हम कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं कि समझ में ना आए तो आप उस समय गलतियां ना करो। बहुत से लोग उस समय भाग जाते हैं फिर से दवाई की तरफ। अगर उस समय दवाई की तरफ भाग गए तो जो कुदरत ने एक प्रयास किया फिर से दया करके कि आपके अंदर के मकान को साफ कर दूं, पुताई उताई करके अच्छा बढ़िया बना दूं, लेकिन आपने फिर भी वही चीजों से सप्रेस कर दिया, दबा दिया। जब फिर दबा दिया तो फिर से चुप करके वो बैठ गई। फिर अब अंदर गंदगी पड़ी है तो भारीपन तो लगेगा ही लगेगा, हल्का कहां से लगेगा। नहीं तो आप सुबह से शाम रात तक भी काम करें तो भी आपके चेहरे पर थकावट दिखाई नहीं दे सकती। मुझे तो बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि हमारा यही नहीं, मैं दिल्ली में भी रहती हूं तो मेरे बहुत सेवा रहती है, मतलब काम रहता है, नेचर क्योर के अलग, बाबा के अलग, तो भागना रहता है, फिर घर का भी अलग, फिर लिखाई पढ़ाई का भी अलग। लेकिन लोग मिलते हैं तो यही कहते हैं कि थकावट तो नहीं दिखती, नहीं दिखेगी। अगर सफाई अंदर रहेगी थकावट बिल्कुल नहीं दिखेगी। लेकिन अगर हमने ठान ही रखा हमें नहीं बदलना है तो ठीक है, जैसे चलती गाड़ी चलती रहेगी। तो इस हीलिंग क्राइसिस को समझना है, और क्योंकि हमें यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर है, माने वो क्रोनिक या डिस्ट्रक्टिव मारक रोग हो, कोई क्रिटिकल भी रोग हो, कोई भी हो, वापस यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा। जैसी शक्ति जागेगी वो यू टर्न का मतलब होता है अगर डिस्ट्रक्टिव डिजीज है तो वो क्रोनिक की तरफ शिफ्ट होगी, और फिर क्रोनिक के बाद वो एक्यूट की तरफ शिफ्ट होगी। फिर आप नॉर्मली ठीक हो जाएंगे और अपनी दिनचर्या, अपने जीवन में जो खुशियां चाहिए उसको पा सकेंगे। तो हीलिंग क्राइसिस जब आवे तो क्या करना है, केवल 4 प्रकार के आराम करने हैं। खाना पीना तो चलो जैसा रिक्वायर करेगा वैसा ही। उस समय ज्यादातर लोग यही कहने लगते हैं, दरवाजे भी बंद कर देंगे, ये खा लो, अरे कमजोर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। कमजोर तो हो ही, कमजोर कैसे होगे? जब अंदर की सफाई बन जाएगी फिर अपने आप भूख जागेगी, फिर आप खाएंगे तो शरीर अपनाएगा। लेकिन जिस समय सफाई बनती होगी उस समय डाइजेशन का काम हो नहीं सकता है।
उस समय केवल नारियल पानी, सब्जियों का सूप या सब्जियों का रस, यही चीज लेकर 1, 2, 3 दिन भी निकल अगर जाए कोई बात नहीं, शरीर का कुछ भार भी कम हो जाएगा बाहर से भी, और अंदर इतना हल्कापन आएगा। दूसरे कहेंगे आप तो कमजोर दिख रहे हो, ये क्या करने लगे, ये नेचुरोपैथी नेचर की और क्या करने लगे हो। मुझे भी लोग कहते थे, मेरा वजन तो बहुत समय से एक ऐसा ही है, लेकिन फिर भी लोग कहते थे, अब नहीं कहते हैं, पहले बहुत कहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा अरे ये तो इतने पतले हो गए, और हमें यहाँ हल्कापन लगता था। तो उस हीलिंग क्राइसिस को समझना है, क्योंकि लंघनम परम औषधम माने फास्टिंग क्योर्स फास्ट। फास्टिंग माने कि अभी भूख तो है नहीं, लेकिन दूसरे ने कहा भाई मेथी फाँक लो, अजवाइन, जैसे दांतों में दर्द होता है लौंग चबा लेते हैं लोग, लौंग रख लेते हैं, क्या है, किलर ही तो है, पेन किलर है, वो नेचुरल पेन किलर है। दर्द हो रहा है, गीली पट्टी रख लें, खाने को थोड़ा सस्पेंड कर लें, करके देखना बहुत आराम बनेंगे। मेरे एक एक शब्द जो हैं ये बिल्कुल अनुभव के हैं, जीवन में इसको गहरे से रटा कुछ नहीं है, बिल्कुल अपनाया है, और उसके द्वारा अपने आप को, मेरे तो चश्मा भी बहुत बड़े बड़े थे, माने इससे एक ही चीज नहीं ठीक होता है, क्योंकि शरीर एक है, अनेक प्रकार के डॉक्टर बैठे हैं जो आंख नाक कान के अलग अलग हैं, लेकिन अंदर का जो डॉक्टर बैठा है बिल्कुल एक है। वो जब सफाई बनाता है तो जगह जगह की गंदगी को इकट्ठा करके करके सब जगह से निकालता है, तो बिल्कुल हल्कापन आ जाता है, सफेद बाल तक काले हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन यही है, प्रकृति के इस नियमों को फॉलो करना है, थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना है। इतना करेंगे धीरे धीरे यह ज्ञान अंतर ज्योति से टपकता रहेगा। इसमें कुछ भी समझना, ये मोटी बातें बस समझ ली, बिना भूख खाना नहीं खाना है, चबा चबा कर खाना है। जब मन की स्थिति खराब हो अपने भोजन को स्किप करना है, भागने की स्थिति हो भोजन को नहीं उस समय लेना, सेकेंडरी फूड को, क्योंकि 3 प्रकार के वाकई में फूड हैं, एक भगवान की रसोई, एक इंसान की रसोई जिसमें हम रोटी चावल बनाते हैं, और एक बिल्कुल शैतान की रसोई, वो तो चलो हमारे मतलब के नहीं है, उसकी क्या बात करें। तो भगवान की रसोई के आहार को बढ़ा दो, किसी भी तरीके के रोगों का उपचार इसी में निहित है, क्योंकि जो अखाद्य चीज है उससे रोगों को रोकना हो नहीं सकता, है ना। तो काफी है इतना, जो हमें टाइम दिया गया है वो टाइम तो लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें से क्या चीज, हाँ छोटी बुक भी हमारे पास है, बिल्कुल बुक एकदम अभी आज यहाँ लाए तो नहीं है, क्योंकि हमें इतना पता नहीं था कि यहाँ पे क्लास भी, हम तो 3-4 दिन के लिए आए हैं यहाँ पर। हाँ ये नेचुरल लाइफ स्टाइल, नेचर के ही प्राकृतिक जीवन शैली इस नाम से है। ये हमने जो सीखा है, हमारे आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी थे, जिन्होंने बहुत ही अनुग्रह करके 10 साल अपने पास रखकर मुझे ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान पूरा दिया अच्छी तरीके से। और इसमें इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आज सारी दुनिया इसीलिए डरी हुई है, क्योंकि डरता कौन है, जो गलतियां करता है। शेषाद्री स्वामीनाथन, ये आपको उस पे भी मिल जाएगी, हमारे अमेजॉन वगैरह पे भी मिल जाती है। मोटी बुक है, प्राकृतिक, छोटी ये नहीं है, ये मोटी बुक है, प्राकृतिक स्वास्थ्य सार, ये मोटी बुक है। बाय द वे आप लोग फिर भी हमारा फोन नंबर भी ले लें, क्योंकि आप फिर उससे कुछ भी कांटेक्ट करेंगे 11 बजे से 3:30-4 बजे तक दोपहर में कांटेक्ट कर सकते हैं, और रात को नुमा शाम के बाद 9:30-10 बजे तक, और इमरजेंसी में किसी भी टाइम अगर फोन हम नहीं उठाते हैं, अगर हमने नहीं भी उठाया तो फिर भी हम फोन करते हैं जो हमारे आए हुए होते हैं, है ना। 9899059080 शशि वर्मा 9899059080 हो गया, 9899059080। शेषाद्री स्वामीनाथन, आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन, ये टॉप 10 में से एक हैं। शेषाद्री स्वामीनाथन, इन्होंने 56 साल दिल्ली में सेवा की, सब जगह की, और ये ब्रह्मचारी थे। इनकी संगति हमें मिली, उसके बाद हमें बाबा मिले,
हाँ जी, 9899059080। क्योंकि कम से कम 2 घंटे हमें चाहिए होते हैं इसको जरा थोड़ा अच्छे से और बताने के लिए, इसलिए कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बता दी, कुछ सिद्धांत की बातें भी बता दी, फिर से रिपीट चाहे एक लाइन में कर दूं। सिद्धांत सिर्फ यही है, आप अपने को चेक करके बिना भूख खाना नहीं खाना है, चबा चबा कर खाना है, और बेटर टू स्किप द फूड। अगर कभी भी लगता है कुछ नासाजी है, पेट दर्द है, ये दर्द है, पट्टी लगाकर आराम करो, 2-4 घंटे में आराम बहुत अच्छा बन जाएगा, फिर खाओ पियो। रात को हाँ हाँ 7-8 बजे करते, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुरंत लगा लें, खाते समय ना लगाएं, खाने के बाद लगा लें। और जिनका हाजमा नहीं है, जिनको भूख नहीं लगती है, वो दोपहर में खाने के पहले पट्टी लगा लें कुछ देर, फिर हटाकर खाना खा लें और फिर थोड़ी देर बाद फिर लगा लें, तो भूख अच्छी जागृत होगी। पट्टी का प्रयोग जरूर शुरू कर दें। बहुत अभी तो इतना ठंडा यहाँ पे भी नहीं है, आप अगर कहीं बाहर से आए हों तो और भी ज्यादा, जहां भी रहते हो पट्टी का प्रयोग जरूर करें। पानी की पट्टी का प्रयोग, सूरज, सर्दियों में हमने बताया है ना, यहां पर आप वूलन एक कपड़ा और लपेट लें, एक वूलन कपड़ा लगा लें, ठंडा थोड़ा तो लगेगा ही, लेकिन ऊपर से एक वूलन कपड़ा लगा लें। बिल्कुल साधारण पानी में लगाना, बिल्कुल गर्म पानी के प्रयोग नहीं करने हैं। और घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जहां बिल्कुल एक्यूट दर्द हो रहा बहुत तेज, उस जगह पर पट्टी को ना रखें, उससे 4 इंच नीचे या 4 इंच ऊपर रखें। ठंडे और गर्म पानी का भी सेक है इसमें। इतने अच्छे प्राकृतिक उपाय हैं कि जब तकलीफ ज्यादा हो, बहुत दर्द कहीं हो रहा हो, बिल्कुल हाथ में कहीं भी, तो पहले 3 मिनट गर्म पानी की, एक बर्तन में थोड़ा गर्म पानी रखें, एक में थोड़ा ठीक ठंडा नॉर्मल पानी, तो गर्म पानी 3 मिनट यहां सेकें, रख दें पट्टी गीली करके, जहां बिल्कुल दर्द है उससे 3-4 इंच ऊपर पे रख दें पट्टी को, और फिर तुरंत हटाकर उसको, थोड़ी देर रहेगा, हटाकर 1 मिनट के लिए ठंडी पट्टी रखें, फिर 3 मिनट गर्म पट्टी, फिर 1 मिनट ठंडी पट्टी। सभी लोग बुक्स तो खैर मांगते ही हैं कि लगता है बुक में मिल जाए तो पढ़ के बहुत, लेकिन जितना भी अभी सुना है, इतने से अगर 1% भी अगर आपने ले पाए होंगे, 1% भी, तो समझ लो आगे का एक तो रास्ता बन जाता है। एक सीढ़ी चढ़ते हैं, अपने आप रास्ता बनता है। हम गलत रास्तों से निकलकर उस प्राकृतिक रास्ते की ओर बढ़ने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। परमात्मा तो स्वयं हमें फिर मदद करता है। अमेज़न अमेज़न से क्या मंगवाना है? किताब, हाँ किताब तो अमेज़न पे मिल जाएगी। ये वाली तो शेषाद्री स्वामीनाथन डाल दें, उनकी किताबें अमेज़न पे मिल जाएंगी, जो भी होंगी। कॉस्ट 200 या 225 होगी, पता नहीं अमेज़न पे कितनी है, ऐसे है कुछ, कॉस्ट ज्यादा नहीं है। हाँ 2-4 तो ले, 2 दिन के लिए तो हम आए भाई साहब। चलो बाबा को तो याद कर ले थोड़ा सा बैठ के।